सो हाफ ईयरली पेपर में या किसी भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनडीए, नीट, जेई, सीयूटी सब में आता है क्वेश्चन। इसको बोलते हैं डायमेंशन का पहला यूज, जिसमें आपको कहेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी इस बात पे डिपेंड कर रही है, इसका फॉर्मूला बनाओ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले सोचो, जैसे इस बच्चे ने सोल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन, तो इसने सोल्व तो किया पर इसने आपको समझाया नहीं, क्योंकि अगर ये समझाता है तो खुद भूल जाता। फिर अब ये बच्चा है, समझा भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या है? आज मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, हो जाएगा, एग्जाम में कर दोगे, कल फिर भूल जाओगे। जमाई आ रही है ना, योनिंग कर रही हो आप, है ना? क्यों? रात को सोई नहीं थी? कितने बजे सोई? मेरे कान बहुत तेज है पर मुझे भी सुन नहीं रहा क्या बोल रही हूँ। 1 बजे। आज एग्जाम था आपका? किस चीज़ का? किसका? देखो 1 बजे तो चलो ठीक है, 1 बजे लेट नहीं है, बट बेटा नींद बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं ट्विटर पे आर्टिकल पढ़ रहा था, ट्विटर पे काफ़ी अच्छे आर्टिकल आते हैं, उसमें लिखा था जो लोग 8 घंटे सोते हैं अपनी टीनेज में, उनको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा 40% कम हो जाता है 40 के बाद। आजकल आप देख रहे हो 30-30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। और ये बात सच है, नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नींद से ब्रेन भी फास्ट होता है हमारा। तो प्लीज़ 8 घंटे की नींद लिया करो। 8 घंटे से नहीं, मैं ये सब कहने की बातें हैं, मैं भी सोचता था टाइम मैनेज करो, चलो 8 घंटे नहीं 7 घंटे तो ले लो। सर वो टीनेजर ना कॉमर्स के ह्यूमैनिटीज होंगे, ऐसा गलत नहीं। बच्चों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता दुनिया, मानता हूँ मुश्किल है, आई फील योर प्रॉब्लम्स, मैं हर टाइम बच्चों में रहता हूँ, बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। आप टाइम मैनेज करके तो चलो, 7 घंटे सो, टीवी मत देखो ज़्यादा, मोबाइल मत चलाओ, सोने से पहले 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दो, फिर देखो। हाँ 2 घंटे पहले मोबाइल मत चलाओ सोने से पहले। क्या कह रहे, सोने के टाइम तो याद आती है। देखो इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन था। सेंट्रीपिटल फोर्स, आपने कभी सर्कुलर पाथ पे गाड़ी चलाई है? गाड़ी का मतलब साइकिल भी हो सकता है, अपनी इसके हिसाब से सोचो। साइकिल चलाइए सर्कुलर पाथ पे? चलाइए। कहाँ पर चलाइए? मैंने अपने पार्क के राउंड। कितनी देर तक चलाई, कितनी स्पीड थी आपकी? अच्छा पार्क के राउंड, पार्क तो रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन सर्कुलर पार्क तो नहीं होगा, वो रेक्टेंगुलर होगा वैसे। हाँ वो नहीं मान सकते हैं, हालांकि वहाँ भी थोड़ा फील होगा आपको मुड़ते हुए। सर्कुलर पाथ पे मौत का कुआं देखा है कभी मेले में? मौत का कुआं, मौत का कुआं के जो खिलाड़ी होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्चुअल में। तो जब भी आप सर्कुलर पाथ पे मुड़ते हो तो साइंटिस्ट कहते हैं कि सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। लेकिन इसके रिएक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, एक्चुअल में तुम्हें फील ये होगा, ये होता ये है पर ये फील नहीं होता, रिएक्शन फील होती है इसकी। तो जब आप मुड़ोगे, जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ और मैं हाई स्पीड में चला रहा हूँ, एकदम मोड़ता हूँ तो मैं बाहर गिर सकता हूँ। ज़्यादातर एक्सीडेंट का रीजन भी यही होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सोचा कभी आपने? फॉर्मूले कहाँ से आते हैं? E=mc², F=mv²/r, T=2π√L/g। कहाँ से आ रहे हैं? किसने बोला अंडर रूट लगाओ, किसने बोला इसकी पावर 2 लगाओ, इसकी 1 लगाओ? क्या है, भगवान फोन करता है, लिख लो, बोलो भगवान m⁻1, v⁻2, r⁻−1। नहीं भाई, भगवान नहीं बोलता, भगवान दिमाग देता है इस बात का पता लगाने का कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपेरिमेंट करके पता चला डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर ये पता नहीं चलेगा पावर कितनी होंगी, ये पता नहीं चलेगा एक्सपेरिमेंट से, ये पता चलेगा डायमेंशन मेथड से। कैसे? मान लो इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर। अब इस बच्ची ने बोला उसने किसी प्लेटफॉर्म से देखा कि वहाँ XYZ लिखी हुई पावर, नहीं लिखनी है। XYZ क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नहीं ले सकते, कांस्टेंट लेने हैं। तो यहाँ पर हटाएंगे इसको, प्रपोर्शनलिटी के साइन को। इसने तपस्या करी कई हजार साल, इसने इसको वरदान मिला भगवान से, यदा यदा ही प्रपोर्शनलिटी साइन हटातस्य एक कांस्टेंट आतस्य। कांस्टेंट आया k, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, r की पावर c। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इसका क्या मतलब है बताओ, क्या मतलब इसका है? भी बच्चों बता दे, केवल इंटेलिजेंट बच्चे बता सकते हैं। WDOBS, राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। F की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। K की तो कुछ नहीं होगी, छोड़ देंगे। M की M, V की R की
एल। अब जो ये बच्ची हमारी, इसने क्या करा, यहाँ ही आई लिख दिया डायरेक्ट। ये किया था ना आपने, ऐसे नहीं करना बेटा। कलेक्टिंग पावर्स, ओए अभी देख ले पहले। कलेक्टिंग पावर्स, कलेक्टिंग पावर दोनों साइड की पावर कलेक्ट करते हैं। इधर m की पावर कितनी है टोटल, 1। l की पावर कितनी है इधर, 1। t की, क्या बात है, सब बच्चे बोलो। इधर m की पावर, l की पावर, अरे नालायको, b यहाँ है, c यहाँ है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर जुड़ जाएगी b प्लस c। t की पावर, वेरी गुड, t की पावर, t की पावर। आपको यहाँ बैठ के भी देखने में दिक्कत हो रही है और आप पीछे बैठी थी, मैंने आपको आगे बुलाया ना। आई एम वेरी सॉरी, t की पावर माइनस b, ये होती है चीज़। देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी कोई बच्चा ऐसे बताता है ना, समझ लो वो बहुत अटेंशन से पढ़ रहा है, उसका दिमाग यही है। जब भी आप सब बैठे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया, बोला क्यों नहीं? ऐसे ही बोलते हैं बात। मैंने अपने ताऊ जी की लड़के का एग्जाम्पल दिया था ना, दिया था एग्जाम्पल। वो बस को पैर देता था ऐसे, एक दिन बस की टक्कर लगी, गिर पड़ा। हमने उसकी मजाक उड़ाई, कह रहे मैं हंस क्यों रहे हो, मगर तो गिर पड़ा, मैं जान गिरा हूँ, मैं देख रहा था ग्रेविटी कितनी है यहाँ पर, सोचो ऐसा था वो। तो देखो m की पावर 1, कंपेयरिंग पावर्स, यहाँ क्या लिखेंगे हम, कंपेयरिंग। तो बच्चे जो स्मार्ट होते हैं ना, वो सॉल्यूशन नहीं देखते कभी भी, वो क्या देखते हैं, स्टेप्स। पहला स्टेप ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, ये। तीसरा स्टेप क्या है, ये। 3 स्टेप में क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग पावर, इधर m की पावर कितनी है, a, इधर कितनी है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। इधर l की पावर b प्लस c, इधर l की पावर 1, ठीक है, छोड़ दो अभी। इधर t की पावर माइनस b, इधर t की पावर, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 2। b की वैल्यू यहाँ रखो, c की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो बस ये सारी वैल्यू उसमें रख दो फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज क्या आएगा, f इज इक्वल टू k m की पावर 1 v की पावर 2 -1। और देखो यहाँ लिख देंगे बाई एक्सपेरिमेंट, जो तुम कभी नहीं करते, k बराबर 1। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 छोड़ दो m v स्क्वायर r की पावर -1 का मतलब नीचे, हिमाचल प्रदेश। इस तरह करते हैं। लेकिन देखो मैं समझा दूंगा, आप घर पे जाके पढ़ोगे नहीं, आप घर पे जाके इसको दोबारा नहीं करोगे, आप घर पे जाके इसके जैसे 4 क्वेश्चन और नहीं करोगे, तो नो हेल्प कैन बी डन। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो। क्योंकि सब कहते हैं प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो लड़कियां सोचती है हमें तो नहीं कहा, हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस, ये तो मैन के लिए, हम तो वुमन है। अरे सबके लिए भाई, पहले आदमी काम करते थे तो इसलिए मैन की बोल दिया बस। जैसे लिखा होता है मैन एट वर्क, लिखा होता है ना जहाँ साइट पे काम चलता रहता है, वुमेन एट वर्क नहीं लिखा होता।